A stone tied to the end of a string of 1 meter long is whirled in a horizontal circle with a constant speed. बच्चों constant speed से आप whirl कर रहे हो, तो आइए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं. ठीक है. इसमें कह रहा है कि आपने एक स्ट्रिंग से एक स्टोन को कनेक्ट कर दिया है यहाँ तक. ठीक है. और वो इसी सर्कुलर पाथ पे जो है, ये स्टोन जो है इसी सर्कुलर पाथ पे बच्चों जा रहा है. ध्यान समझिएगा बच्चों, टेंशन इसमें टी होगा. ठीक. अब ये जो टेंशन है, ये टेंशन इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा. यही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? ये टेंशन दे. अब टेंशन टी अगर फाइंड करें तो टेंशन टी विल बी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे बच्चों हमें पूछा क्या गया है कि स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ 1 meter लॉन्ग इज व्हील्ड इन हॉरिजॉन्टल विद द कांस्टेंट स्पीड. स्पीड कांस्टेंट है बच्चों. स्पीड अगर कांस्टेंट है इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो तो जीरो हो जाता है. सिर्फ और सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन होता है जो कि ओमेगा स्क्वायर आर है, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं बच्चों. कह रहा है कि इफ द स्टोन मेक्स 22 रिवॉल्यूशन इन 44 सेकेंड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन. बच्चों हमसे एक्सेलरेशन पूछा गया है, ना कि टेंशन पूछा गया है. तो एक्सेलरेशन आपको पता है, अभी जस्ट हमने ड्रॉ किया है कि सिर्फ और सिर्फ ओमेगा स्क्वायर इंटू आर है, क्योंकि ए टेंजेंशियल तो जीरो है. सिर्फ और सिर्फ एक रेडियल एक्सेलरेशन है जो कि टुवर्ड्स सेंटर है. तो अलोंग द टेंजेंट वाले ऑप्शन को क्यों ना बच्चों हमें क्या करना चाहिए, कैंसिल आउट कर देना चाहिए. तो फर्स्ट आपका ऐसे कैंसिल आउट हो गया. और ये जो एक्सेलरेशन होगा बच्चों वो किधर होगा? टुवर्ड्स सेंटर होगा. ठीक है. तो अवे फ्रॉम सेंटर है ये, तो एक और ऑप्शन आपका कैंसिल आउट हो गया. आइए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. दे रखा है द स्टोन मेक्स 22 रिवॉल्यूशन इन 44 सेकेंड. 22 रिवॉल्यूशन 44 सेकेंड. ठीक है. अब ये तो हो गया हमारा रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में. इसको रेडियन पर सेकेंड करने के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई भी कर दिया. और रेडियस कितना दे रखा है बच्चों? 1 मीटर. 1 मीटर दे रखा है तो 1 लिख दिया हमने. 22 टू जा 2 ने 2 को कैंसिल किया तो क्या आ गया बच्चों? पाई. ठीक है. अब ध्यान से एक चीज़ें समझिएगा, इसका स्क्वायर लगा हुआ था. इसका क्या लगा हुआ था बच्चों? ओमेगा स्क्वायर था. ये तो आपने ओमेगा को कैलकुलेट किया है. ओमेगा का स्क्वायर लगा है इंटू 1 है, तो क्या हो गया टोटल आपका? पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हो गया बच्चों क्लियर? आपको कहानी समझ में आ गई अच्छे से? तो पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर होगा? टुवर्ड अलोंग द रेडियस या फिर टुवर्ड्स द सेंटर. तो अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा ऑप्शन है बच्चों हमारे पास? फोर्थ है. और फोर्थ ही बच्चों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है. जो भी बच्चे देख रहे हैं सॉल्यूशन, अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे न्यूमेरिकल टर्मिनस सर्च करें, आपको मिल जाएगा बच्चों. वहाँ पे जाके आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें.